बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी, ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थीं, लेकिन राम टहल पांडे जी को कोई परवाह न था। वे जो है प्रवचन सुनने के लिए अपनी छड़ी लेके बहुत तेज़ी से ऋषि मुनि के आश्रम की तरफ में जा ही रहे थे। तभी क्या हुआ, अचानक उनका पैर जो है मिट्टी की गीले होने की वजह से वो सरका और अंधेरे कुएं में जाके गिर पड़े। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान कैसे अपने भक्तों की पुकार सुन के उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बहुत ही अच्छा गांव था। उस गांव में प्रायः जो है पांडे परिवार ही निवास किया करते थे। सभी लोग पांडे ही रहा करते थे। उसमें जो है एक पांडे परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उस गरीबी में उनके यहाँ जो है एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र जब उनका जन्म लिया तो माता पिता बहुत खुश हुए। उसका एक बड़ा भाई भी था। बड़ा भाई भी खुश हुआ कि मेरा एक छोटा भाई आ गया है। बच्चे का नाम राम टहल पांडे रखा गया और उसके बाद माँ बाप अपने बच्चे को लगे प्यार करने, लेकिन समय और को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे के 6 महीना होते ही उनके माता पिता किसी रोग से ग्रसित होकर उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद बच्चा जो है अपने भाई के लालन पालन में विकास करने लगा। उसका बड़ा भाई उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता था। कुछ और समय व्यतीत हुआ तो बच्चे को चेचक हो गया। चेचक होने की वजह से उसका बड़ा भाई कुछ समझ नहीं पाया कि इसका क्या उपचार करना है और इतने में राम अटल पांडे की दोनों आंखें चली गईं। वह बच्चा अंधा हो गया। वह इस बात को देख के उसके बड़े भाई को काफ़ी तकलीफ़ हुई और वह पहले से ज़्यादा अपने भाई को प्यार करने लगा। धीरे धीरे करके दोनों भाई बड़े होने लगे। बड़ा भाई ठीक ढंग से अपने भाई का, छोटे भाई का ध्यान रखता था। भाई बड़ा हुआ, उसकी भी शादी हुई और उसके बाद उसके घर में उसकी भाभी भी आ गई। उसकी भाभी भी बहुत अच्छी थी। वह अपने भाई और भाभी के साथ में अच्छे से जीवन व्यतीत हो रहा था और कुछ समय बीता तो उसके बाद उसका भाई भी चल बसा। एक बीमारी अचानक हुई और जिसकी वजह से उसका बड़ा भाई भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उसके भाभी और राम टहल पांडे के ऊपर जैसे दुखों का भंडार ही टूट पड़ा हो। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी भाभी जो थी बहुत धैर्यवान थी और उन्होंने राम टहल पांडे की पूरी जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने दूसरों घरों से भिक्षा मांग के इकट्ठा करती थी और घर परिवार चलाती थी और राम टहल पांडे की अच्छे से सेवा किया करती थी। राम टहल पांडे बचपन से ही भक्ति भाव में डूबे हुए रहते थे। जहाँ कहीं भी प्रवचन होता था या ज्ञान की बात होती थी, वह तुरंत वहाँ पहुँच जाते थे और उस गांव में आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी प्रवचन होता था उनके लिए उनका स्थान रिक्त रखा जाता था कि राम टहल पांडे आएंगे और ये उन्हीं का स्थान है। इस तरीके से वो अपने आसपास के क्षेत्र में चर्चित थे। धीरे धीरे करके समय बीता और उसके बाद एक जगह पे जो है भागवत जी की कथा हो रही थी। तो वहाँ पे राम टहल पांडे जी पहुँचे और कहें कि मैं तो अंधा हूँ, अगर मैं कभी प्रवचन सुनने में थोड़ा सा मुझे देर हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं बाद में आके सुन लूँगा। आप कभी भी प्रवचन करिएगा, आप मुझे एक बार सूचना ज़रूर दीजिएगा। तो गांव के लोग जो है राम टहल पांडे की इस भाव के साधारण होने की वजह से उनकी बातों का मान किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि वह समय जो है द्वापर युग चल रहा था। महामुनि व्यास जी प्रवचन कर रहे थे। यह बात जो है जब राम टहल पांडे जी को पता चला तो वह बहुत ज़्यादा खुशी हुए कि महर्षि व्यास जी प्रवचन कर रहे हैं, मैं तो उनका प्रवचन ज़रूर सुनूंगा। और उसके बाद जो है उनके कुटिया में पहुँचे और उनके प्रवचन का अनुसरण करने लगे। तब उन्होंने ऋषि मुनि से कहा कि अगर ऋषि मुनि जी मुझे कभी अगर लेट हो जाता है तो मैं बाद में भी आके आपका प्रवचन सुन लूँगा। तो व्यास जी कहें ठीक है, आप प्रवचन सुनने आइए, मुझे तो ज्ञान देना है, आप जब भी आएंगे मैं आपको कथा ज़रूर सुना दूँगा। और इसके बाद जो है राम टहल पांडे जी का रोज़ का ये सिलसिला शुरू हो गया।
वह सुबह उठ के नहा धो के अपना जो है दोपहर का भोजन लेके वो ऋषि मुनि के आश्रम में पहुँच के उनका प्रवचन सुनते थे और इनका जो है अनुसरण किया करते थे। इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होता चला जा रहा था। तभी एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बादल इकट्ठा हो गए, तेज़ तेज़ हवा चलने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। वह दिन उनकी भाभी ने सोचा कि आज राम टहल पांडे जी प्रवचन सुनने नहीं जा पाएंगे। भला कोई इतने बारिश में कोई जा सकता है? इतने बारिश में तो वो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। इस वजह से जो है उन्होंने सुबह का रसोई नहीं बनाई। और उसके बाद राम टहल पांडे जी कहाँ मानने वाले थे। वह बारिश हो चाहे जो हो, वो नहा धो के पहुँच गए और अपनी छड़ी लेके कहें भाभी मेरा भोजन दे दीजिए, मैं भोजन करके और अपना भोजन मैं लेके प्रवचन सुनने जाऊंगा। तो उनकी भाभी ने कहा आज कहाँ जाओगे, आज तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तुम प्रवचन सुनने नहीं जा पाओगे। ऐसा है आज अपना जाने का तुम टाल दो, कल भले चले जाना। लेकिन राम टहल पांडे जी को यह बात अपनी भाभी की पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी छड़ी थोड़ी सी पीटी और उसके बाद वह तुरंत उसी बारिश में निकल गए कि मैं जो है महर्षि व्यास जी का प्रवचन सुनने ज़रूर जाऊंगा। वो ये भी जानते थे कि उन्हें लेट हो गया है, वह थोड़ा सा जल्दी जल्दी जा रहे थे। जाते जाते उनका पैर जो है मिट्टी पे छटक जाने की वजह से वो एक अंधे कुएं में गिर पड़े, जिस कुएं में पानी नहीं था। कुएं में गिर जाने की वजह से उन्हें काफ़ी चोट आई, काफ़ी पीड़ा हुई। तब उन्होंने जो है बहुत द्रवित आवाज़ में भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं जब पैदा हुआ कुछ ही समय बाद मेरे माता पिता मर गए। एक मेरा भाई था, उसे भी आपने ले लिया, मेरी आंखें भी चली गईं, लेकिन मैंने कभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन प्रभु, मैं एक प्रवचन सुनता था जो कि एक धार्मिक क्रम था और उसे भी मैं आज नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं इस कुएं में गिर गया हूँ, वहाँ प्रवचन हो रहा होगा, लेकिन मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं उस प्रवचन को सुन नहीं पा रहा हूँ। इस बात को कह के राम टहल पांडे जी रोने लगे और शायद उनके इसी रोने के, उन्हीं की द्रवित आवाज़ को भगवान नारायण जी सुन लिए और उनसे रहा नहीं गया और वो तुरंत जो है अपने आश्रम को छोड़ के मृत्यु लोक में आ गए। और उसी कुएं में देखे कि राम टहल पांडे जी गिरे पड़े हुए हैं। उन्हें देख के उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुआ और उसके बाद जो है उन्होंने तुरंत एक साधारण आदमी का वेश धरा और उसके बाद उन्होंने कहा, अरे कौन कुएं में गिरा है? तो राम टहल पांडे जी कहें, अरे भाई, मैं ही कुएं में गिरा हुआ हूँ, 2-4 आदमियों को बुला लो और रस्सी से पकड़वा के मुझे इस कुएं से निकालो, मुझे प्रवचन सुनने जाना है। यह बात सुन के वह आदमी कहता है, अरे नहीं भाई, आप कुएं में नहीं गिरे हो, आप तो एक गड्ढे में गिरे हो, आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको गड्ढे में से अकेला बाहर निकाल लूँगा। तब उसके बाद राम टहल पांडे जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कहे कि मैं तो अंधा हूँ, आपके पास तो आँखें हैं, मैं तो आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, कम से कम आप ही मेरा हाथ पकड़ लीजिए। यह बात सुन के नारायण जी और खुश हो गए और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उन्होंने एक पल में ही कुएं से उन्हें बाहर कर लिया। उन्हें बाहर खींचा तो उनको देखे उनके पूरे शरीर में चोट लगा हुआ था। उस बात पे उस आदमी ने कहा कि ऐसा है कि आपको बहुत चोट लगी है, चलिए मैं आपको दवा लगा दूं। आज व्यास जी की बहुत तबीयत खराब है, आज प्रवचन नहीं हो रहा है। लेकिन राम टहल पांडे जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं भाई, आपने मुझे कुएं से निकाल दिया, यही बहुत था। मैं प्रवचन सुनते सुनते ही मेरा दर्द ख़त्म हो जाएगा, बस मैं किसी तरीके से उनकी कुटिया तक पहुंच जाऊं। और उसके बाद राम टहल पांडे जी उस आदमी के साथ में महर्षि व्यास जी की कुटिया तक पहुंच गए। उसके बाद वो अंदर गए और कहें कि क्या हुआ ऋषि मुनि जी, आज प्रवचन नहीं हो रहा है? तो उसके बाद जो है ऋषि मुनि कहें, नहीं आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए आज प्रवचन करने में थोड़ा सा देर हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने राम टहल पांडे जी को वहीं बैठा दिया। तभी क्या देखते हैं व्यास जी कि एक औरत, उनकी जो भाभी हैं, उनका जो है दोपहर का भोजन लेके आती हैं।
व्यास जी उनसे मिलने जाते हैं। कहें मैंने तो उन्हें जो है राम टहल पांडे जी को अंदर बैठा दिया है, मैं तो कथा कहने जा रहा हूँ। तब उनकी भाभी कहती हैं कि ऐसा है कि आज उन्होंने भोजन नहीं किया है, आप उन्हें खाना खिला दीजिए और ये फूल मैंने आपके लिए लेके आई हूँ, आप ये फूल खा लीजिए, आपको पहले से अच्छा लगेगा। व्यास जी जैसे ही फूल खाते हैं उनकी ख़राब तबीयत तुरंत ठीक हो जाती है, उन्हें पहले से अच्छा महसूस होता है। और उसके बाद जो है वो राम टहल पांडे के पास में जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भाभी जो हैं तुम्हारा भोजन लेके आई हैं, तुम भोजन कर लो। और उसके बाद राम टहल पांडे जी अपने भाभी को याद करके उन्होंने अपना भोजन करना प्रारंभ किया। जैसे जैसे वो एक एक निवाला अपना खा रहे थे, उनके सारे जख्म अपने आप ठीक होते जा रहे थे, शरीर की सारी पीड़ा ख़त्म होती चली जा रही थी और उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जो है वो मन ही मन अपनी भाभी का धन्यवाद कर रहे थे। व्यास जी से उन्होंने कहा मेरी भाभी कितनी अच्छी हैं कि मेरा कितना ध्यान रखती हैं, इतने बारिश में भी मेरा भोजन लेकर चली आई। और उसके बाद वहाँ पे उनका प्रवचन सुने और शाम को अपने घर गए और घर जाके अपने भाभी को धन्यवाद कहने लगे कि भाभी आपने बारिश में मेरा भोजन पहुँचाने आई थी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तब वो उनकी भाभी कहीं मैं तो आज तो घर से बाहर ही नहीं निकली थी और आपको भोजन किसने दिया। यह बात सुन के राम टहल पांडे जी को काफ़ी आश्चर्य लगा कि ऋषि मुनि तो कहे मेरी भाभी आई हैं और मेरी भाभी कह रही है कि वो तो भोजन पहुंचाने नहीं गई, तो आखिर में भोजन कौन पहुंचाने गया। और इसी गुत्थम गुत्थ में वो रात में सो गए और अगली सुबह व्यास जी के पास में गए और कहने लगे ऋषि मुनि जी मेरी भाभी तो कल भोजन पहुंचाने आई ही नहीं थी, तो आपको भोजन किसने दिया। यह बात सुन के व्यास जी को काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और उसके बाद उन्होंने ध्यान करके देखा और मुस्कुराने लगे और रोने लगे कि भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान साड़ी लपेट के आए थे, ऐसा भाव। और उसके बाद राम टहल पांडे को उन्होंने प्रणाम किया और नारायण जी को प्रणाम किया, प्रभु आप सचमुच में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही अवतरित होते हैं। आज आप जैसे मेरे लिए और राम टहल पांडे के लिए अवतरित हुए, ऐसे ही जो भी सच्चे मन से आपकी भक्ति करे उनकी सहायता के लिए आप ज़रूर प्रकट होइएगा। इस तरीके से उन्होंने उनका ध्यान किया और उनका धन्यवाद करके और जैसे रोज़ाना प्रवचन होता था वैसे उन्होंने प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया। इस तरीके से तो राम टहल पांडे जी के ऊपर विष्णु भगवान जी की कृपा हो गई। इस तरीके से तो यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों सचमुच में जो भगवान नारायण जी की सच्चे मन से भक्ति करता है, पूजा करता है, उनका प्रवचन कथा सुनता है, उन पे उसके ऊपर भगवान जी की असीम कृपा रहती है। भगवान किसी न किसी रूप में आके उसकी सहायता जरूर करते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, थोड़ा सा भी देर नहीं करते हैं। इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी और मेरी बात दोनों पसंद आई होंगी। दोस्तों अगर पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी। दोस्तों अब मैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ ही मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।